अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लीमू का पौधा। और आज की वीडियो नहायत ही स्पेशल है क्योंकि मुझे बहुत से ऐसे कमेंट आए हैं जिसमें उन्होंने मुझे बताया है कि जो लीमू के पौधे के फूल हैं वो गिर चुके हैं और जो फल है वो भी अच्छे तरीके से नहीं बन पा रहा। तो लीमू के पौधे पे फूल गिरने की 5 वजह हैं जो कि मैं आज आपको जरूर बताऊंगी। और अगर ये 5 वजह आपके पौधे के साथ हुई हैं तो यही रीजन है कि आपके पौधे के फूल गिरे हैं। तो आज मैं ना सिर्फ उनकी रीजन बताऊंगी, मैं आपको उनका सोल्यूशन भी बताऊंगी और इसके साथ साथ मैं आपको एक स्प्रे बताऊंगी जो आप अपने पौधे पे करेंगे और फिर एक खाद भी बताऊंगी जो आप अपने पौधे में डालेंगे तो आपका लीमू का पौधा फूल नहीं गिराएगा और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लीमू का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि पूरा साल ही फूल और फल देता रहता है और अगर एक मरतबा इसके फूल झड़ गए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो एहतियातें मैं आपको बताऊंगी आप वो एहतियात करेंगे, पौधे को वो स्प्रे करेंगे और खाद भी डालेंगे तो आपका पौधा 10 से 15 दिनों में ही दोबारा से फूल देगा और वो फूल भी नहीं गिरेंगे और फल भी डबल साइज का बनेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने मेरी वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना है ताकि मेरी वीडियो का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो पाए और आप अच्छे तरीके से वीडियो को समझ पाएं। जल्दी से वीडियो देख लेने से ऐसा होता है कि बहुत से पॉइंट मिस हो जाते हैं और फिर आपको समझ नहीं आते, इसलिए आपने वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए मैं सबसे पहले वो वजह बताऊंगी जिसकी वजह से लीमू के पौधे पे फूल झड़ जाते हैं। इस पे जो नंबर 1 पर है वो है धूप की कमी। आपके लीमू का पौधा अगर सायादार जगह में रखा हुआ है या फिर उस पे सिर्फ 3 से 4 घंटे की धूप आती है तो इस सूरत में आपका लीमू का पौधा फूल तो बना लेगा और लेकिन उसके फूल ड्रॉप हो जाएंगे और अगर वो फूल फल भी बना लेते हैं तो वो फल कामयाब नहीं हो पाएंगे बल्कि अभी उस पे फल छोटा छोटा ही होगा तो वो गिर जाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने अपने लीमू के पौधे को 6 से 7 घंटे की धूप लाजमी देनी है। आपने अपने लीमू के पौधे का गमला किसी ऐसी जगह पर रखना है जहां पर पौधे को 6 से 7 घंटे की धूप मिले। इससे आपके पौधे पे जब फूल आएंगे वो नहीं ड्रॉप होंगे और जो फल आएगा वो भी बड़े साइज का होगा। लीमू को खाद के साथ साथ धूप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि जब फूल होते हैं वो धूप में ही अपने फल को बना पाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पौधे की धूप का ख्याल रखें। नंबर 2, अगर आपके पास लीमू का एक पौधा है तो आप कोशिश करें कि आपके पास लीमू के कम से कम 2 पौधे लाजमी होने चाहिए और इन 2 पौधों को आप एक दूसरे के साथ जोड़कर रखें। इससे लीमू के पौधे पे पॉलिनेशन बहुत अच्छे तरीके से होती है। लेकिन अगर आपके पास लीमू का सिर्फ एक ही पौधा है तो फिर आप अपने लीमू के पौधे का गमला किसी ऐसे पौधे के साथ रखें जैसे कि गुलाब के पौधे होते हैं या फूलों वाले पौधे होते हैं जिन पर शहद की मक्खियां और तितलियां आती हैं। आपने उन पौधों के साथ लीमू के पौधे को रखना है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो फूल वाले पौधे होते हैं और फल वाले पौधे होते हैं इनको धूप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आपने चूंकि पौधे को वैसे भी धूप में रखना है तो आपने ऐसे पौधों के साथ रखें जिनमें पॉलिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा हो। इस तरह से लीमू के पौधे पे भी पॉलिनेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा और शहद की मक्खियां और तितलियां आने से लीमू के पौधे पे भी फूल बेतहाशा आएंगे और फल भी बना पाएंगे। नंबर 3 पे जो है वो है पानी, जो कि लीमू के पौधे के लिए इंतहाई जरूरी है। बस मर्तबा ये कहा जाता है कि जब लीमू के पौधे पे फूल आए तो आप पानी देना बिल्कुल बंद कर दें। पानी को कम किया जाता है, बंद नहीं किया जाता। अगर बहुत ज्यादा खुश्क मिट्टी हो जाए उस सूरत में भी पौधा फूलों को गिरा देता है। बहुत ज्यादा गीली होगी मिट्टी में फंगस पैदा होगा, पौधा ना सिर्फ फूल गिरा देगा बल्कि पौधे पे फंगस भी लग जाएगा। लीमू के पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी और हल्की नम होनी चाहिए और ये वो वही टाइम पीरियड होता है जिसमें लीमू के पौधे पे पानी डाला जाता है। तो इसके लिए आपने इसके पानी का बहुत ख्याल रखना है। नंबर 4 पर है ज्यादा कटिंग करना। लीमू के पौधा ज्यादा कटिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। आप लीमू के पौधे की जितना ज्यादा कटिंग करेंगे वो उतना ही ज्यादा खुश्क हो जाएगा और ना सिर्फ फूल गिराएगा बल्कि उसके पत्ते भी येलो होना शुरू हो जाएंगे और पूरा पौधा ही आस्ता आस्ता मरना शुरू हो जाता है। लीमू का पौधा कभी भी कटिंग को पसंद नहीं करता। तो आपने इसकी कटिंग नहीं करनी है बल्कि अगर इसके ऊपर कोई ड्राई ब्रांचेस हैं तो वो आप कट कर दीजिए और अगर इसकी कोई बहुत बड़ी लंबी ब्रांच है तो उसके ऊपर से कटिंग कर दें थोड़ी सी। इसका मकसद ये होता है कि लीमू के पौधे को झाड़ीदार बनाया जाता है। जब लीमू का पौधा झाड़ीदार बन जाता है तो वो बहुत ज्यादा फूल और बहुत ज्यादा फल पैदा करता है। नंबर 5 पे है ज्यादा बारिशें।
ज्यादा बारिशें हो जाने की वजह से भी लीमू का पौधा फूल को गिरा देता है, क्योंकि जो पॉट होते हैं उनमें बारिश का पानी खड़ा हो जाता है। ओवर वाटरिंग हो जाने की वजह से भी लीमू का पौधा फूलों को गिरा देता है। इसके लिए आपको अपने पौधे की मिट्टी को हमेशा नरम रखना चाहिए और पौधे के जो नीचे होल होता है, ड्रेनिंग होल, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पानी एक्स्ट्रा होता है वो गमले के होल से बाहर निकल जाता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ऐसा ना हो तो जो लीमू का पौधा है वो बंद हो जाता है। उसके बाद नंबर 6 पर, अगर आपने लीमू का पौधा किसी रास्ते में ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे बच्चे आते जाते हाथ लगाते हैं या आते जाते आप उससे टच होते हैं, तो इस सूरत में भी उसके फूल गिर जाते हैं। तो लीमू के पौधे को हमेशा साइड में रखिए ताकि ये अपने फूलों को अच्छे तरीके से फलों में तब्दील कर सके। ये वो वजह हैं जिनकी वजह से लीमू का पौधा फूलों को गिरा देता है और फल नहीं बन पाते। और साथ में मैंने इन तमाम जो मसाइल हैं इनका सोल्यूशन भी आपको बता दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। और अब मैं आपको बताऊंगी इसका स्प्रे। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने बायोसल्फर की आधे से कम चम्मच आधे लीटर पानी में डालकर मिक्स कर लेनी है। ये जो बायोसल्फर है ये आपको अमेज़न या दराज ऐप से ऑनलाइन आसानी मिल जाएगा। तो आपने इसकी आधे से कम चम्मच आधे लीटर पानी में डालकर मिक्स करनी है और पौधे के पत्तों पर अच्छे तरीके से स्प्रे कर देना है। इससे पौधे पे जो कीड़े होंगे वो नहीं आएंगे और आपका पौधा कीड़ों से महफूज हो जाएगा। ये स्प्रे आप 3 महीने में 2 मरतबा करें। इससे जो लीमू का पौधा है इस पे मकड़ी भी नहीं आएगी। तो अब मैं बताऊंगी आपको इसकी खाद। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने पहले गमले की मिट्टी की चारों इतराफ से थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लेनी है और फिर आपने बायोजाइम सीवीड की आधी चम्मच इसके चारों इतराफ में डाल देनी है और मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देनी है। मिट्टी में मिक्स कर देने के बाद ऐसा करना है कि आपने आधा लीटर पानी लेना है और आधे लीटर पानी में आपने बाकी बची हुई आधी चम्मच बायोजाइम की इस पानी में डालकर हल कर लेनी है। और हल कर लेने के बाद अब आपने इस पानी को गमले में डाल देना है। इस तरीके से बायोजाइम की आधी चम्मच आप मिट्टी में डालेंगे और आधी चम्मच पानी में डालकर मिक्स करके इसमें डालेंगे, तो जो ये खाद होती है ये पौधे को 3 महीने तक ताकत देती रहती है। इससे जो फल होता है वो चमकदार पैदा होता है और फल का साइज भी डबल होता है और आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। ये जो आज की वीडियो है इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मैंने लीमू से रिलेटेड बहुत सी खादें बताई हैं जो कि सब के सब कुदरती खादें हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वो खादें जरूर पसंद आएंगी। मैंने लीमू के पौधे से जितनी भी खादें बताई हैं वो इसलिए बताई हैं क्योंकि अगर आपके पास इन खादों में से कोई भी आपके पास विजिबल हो जो आप आसानी तैयार कर सकें, वो आप तैयार करके अपने लीमू के पौधे में लाजमी डालिए, क्योंकि ये खादें पौधों की ग़िज़ाइयत को मुकम्मल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और इसमें किसी किस्म का कोई भी केमिकल शामिल नहीं है। इसलिए आप बेफिक्र होकर ये खादें अपने पौधे को बनाकर डालें और इसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।